अमेज़न कैंपेन की स्ट्रेटजी वो वस्तु या फिर थिंग है जिससे आप अपने कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स लेके आ सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 3 कैंपेन स्ट्रेटजी जिससे मैंने लाखों की सेल जनरेट की है विथ मिनिमम एड कॉस्ट। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं जब आप कैंपेन रन कर रहे हैं। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है उसका नाम है वॉल्यूम गेनर स्ट्रेटजी। ये एक मैनुअल ब्रॉड कैंपेन है जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं और जिसका जो एम होता है वो होता है लो ए कॉस्ट का, मतलब कि कम से कम एड कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल लेके आ पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को जब हम टारगेट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो हमारे प्रोडक्ट पे आता है। जब ट्रैफिक या फिर क्लिक हमारे प्रोडक्ट पे आते हैं तो ऑब्वियसली उससे हमारे नंबर्स ऑफ सेल इंक्रीज होती है। अभी हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको सेलर बंदों की वॉल्यूम गेनर जो कैंपेन है वो क्रिएट करना है। तो कैंपेन क्रिएट करने के लिए एज यूजुअल जैसे कि आपको पता है सबसे पहले आपको आपका जो सेलर अकाउंट है उसमें लॉगिन कर लेना है और कैंपेन वाले सेक्शन में आ जाना है। कैंपेन वाले सेक्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो ब्लू बटन हो रहा है क्रिएट कैंपेन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद वाले पेज पे आ जाते हैं हम और स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे आपको जाना है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे आने के बाद सबसे पहले हमसे पूछ रहा है ऐड ग्रुप नेम, तो इसमें मैं डाल देता हूँ सेलर बंधु वॉल्यूम गेनर। तो ले यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद जो भी प्रोडक्ट आपको टारगेट करना है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जो भी आपको टारगेट करने वो यहाँ पे शो होंगे, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। हर एक प्रोडक्ट के लिए आपको सेपरेट कैंपेन बनाना है अगर वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। इसके बाद स्क्रॉल हमें करना है और टारगेटिंग वाले ऑप्शन पर हमें मैनुअल टारगेटिंग सेलेक्ट करनी है। और मैनुअल टारगेटिंग के बाद मैनुअल टारगेटिंग में 2 ऑप्शन होते हैं, कीवर्ड और प्रोडक्ट। तो कीवर्ड टारगेटिंग को मैं सेलेक्ट करना है और उसके बाद देखिए यहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे सजेस्टेड कीवर्ड आ रहे हैं और हम यहाँ पे अपनी जो अगर हमारे पास ऑलरेडी कीवर्ड्स जो हमने निकाल के रखे हैं उनको भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें ऐड नहीं करने कीवर्ड, हमें ओनली सजेस्टेड कीवर्ड ही इसमें ऐड करने। और इसमें हमें क्या करना है, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इन दोनों को मैं अनचेक करना है और ब्रॉड को ओनली चेक रहने देना है और ऐड ऑल पे मैं क्लिक कर देना है। और जो बिड रहेगी हमारी सजेस्टेड बिड रहेगी और इसको एज यूजुअल रहने देना है। इसके बाद हमें स्क्रॉल करना है नीचे और स्क्रॉल करने के बाद नेगेटिव टारगेटिंग आपको ब्लैंक रखनी है क्योंकि ब्रॉड कैंपेन में नेगेटिव टारगेटिंग में नहीं डालनी चाहिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, डायनेमिक बिड्स डाउनलोड नहीं करना है। इससे आपका जो एक कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और नीचे स्क्रॉल करना है। आपको कैंपेन नेम में जो हमने ऐड ग्रुप में डाला था वही मैं डाल देता हूँ, सेलर बंधु वॉल्यूम गेनर। और इसके बाद आपका जो डेली बजट है वो मिनिमम आप 200 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर आप रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। और एंड डेट आपको कोई नहीं डालनी है, स्टार्ट डेट डालनी है और लॉन्च कैंपेन पे आपको क्लिक करना है और आपका जो प्रोडक्ट है वो एडवर्टाइज हो जाएगा और आपका जो वॉल्यूम कैंपेन है वो स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड जो हमारी स्ट्रेटजी है उसका नाम है सेलर बंधु डिस्कवरी कैंपेन। इसमें हम अपनी प्रोडक्ट के लिए नए नए कीवर्ड्स, यूनिक कीवर्ड जो कि कोई भी सेलर टारगेट नहीं कर रहा है उनको टारगेट करते हैं। इस कैंपेन में हम यूनिक कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, मतलब कि हमारा जो ई कॉस्ट है या फिर जो हमारी सीपीसी है वो काफ़ी कम आने वाली है क्योंकि वो यूनिक कीवर्ड्स हैं। इस वजह से उनका जो सीपीसी रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा। और ये जो कैंपेन रहेगा वो ऑटो कैंपेन रहेगा और इसका जो ई कॉस्ट रहेगा, मतलब कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट रहेगा, वो भी काफ़ी कम रहेगा और आपके पास जो ट्रैफिक आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा आने वाला है कम से कम खर्चे में। तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको कैंपेन क्रिएट करना है। सबसे पहले हमें अपने एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन पे आना है और स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे जाना है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे जाने के बाद हमें यहाँ पे ऐड ग्रुप, हम यहाँ पे नेम डाल देते हैं सेलर बंधु डिस्कवरी कैंपेन और इसको मैं कॉपी की लेता हूँ, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है। और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपको एडवर्टाइज करना है उसको ऐड करना है। इसके बाद स्क्रॉल करना है। टारगेटिंग आपको मैनुअल लास्ट कैंपेन में रखा था, इसमें हमें ऑटोमेटिक रखनी है। और इसके बाद सेट बिट्स बाय टारगेटिंग यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे मेन जो खेला है यहीं पे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 4 मैच आ रहे हैं, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट्स और कम्प्लीमेंट्स। आपको इसमें 4 कैंपेन क्रिएट करने हैं। कैसे, ये तीनों को आपको स्विच ऑफ करना है, इसको स्विच ऑन रखना है क्लोज मैच को, और यहाँ पे आपकी जो बिड है वो सजेस्टेड बिड रहने देना। और इसके बाद पहले हम स्क्रॉल कर लेते हैं। नेगेटिव टारगेटिंग आपको कुछ नहीं करना है और डायनेमिक बिड्स डाउन करना है। और कैंपेन नेम में मैं डाल देता हूँ सेलर बंधु डिस्कवरी कैंपेन और डेली बजट 200 रुपये। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लोज मैच का ओनली हमें कैंपेन क्रिएट करना है और इसको लॉन्च कर देना है। इसको लॉन्च करने के बाद सेकंड कैंपेन आपको सेम एज यूजुअल रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है,
लो लूज मैच को स्टार्ट करना है, इन तीनों को बंद रहने देना है। 2 कैंपेन हो गए हमारे। इसके बाद थर्ड कैंपेन में आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट्स को स्टार्ट रहने देना है और तीनों को बंद कर देना है। इसके बाद फोर्थ कैंपेन कम्प्लीमेंट्स को स्टार्ट रहने देना है और बाकी 3 को बंद कर देना। इस तरीके से आपको ऑटो के जो डिस्कवरी वाले हैं वो 4 कैंपेन क्रिएट करने हैं और 4 कैंपेन को आपको 1 वीक तक यानी कि 8 दिन तक चलते रहने देना है। और उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके कौन से कैंपेन से ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और कम से कम खर्चा आ रहा है। तो अगर आपके सभी कैंपेन से ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और कम से कम खर्चा आ रहा है तो सभी को आप कंटिन्यू रखिएगा। उसमें से अगर एक आधी कैंपेन ऐसा है जिसमें कि खर्चा ज़्यादा आ रहा है तो और सेल कम आ रही है तो उसको आप बंद कर दीजिएगा और 3 को कंटिन्यू रहने दीजिएगा। थर्ड कैंपेन की जो स्ट्रेटजी है उसका नाम है सेलर बंधु रैंकिंग कैंपेन। ये जो कैंपेन है उसमें हम अपनी प्रोडक्ट को चाहे उसकी ऑर्गेनिक रैंकिंग लास्ट पेज पे हो, 7th पेज पे हो, 8th पेज पे हो, किसी भी पेज पे हो, उसको हम फर्स्ट पेज पे शो करवा सकते हैं। इसका जो एम होता है वो होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे रैंक करवाएं, जो कि हर कोई चाहता है। तो इस कैंपेन की मदद से हम अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे रैंक करवा सकते हैं, वो भी टॉप पोजीशन पे। लेकिन इसका जो एड कॉस्ट है यानी कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो नॉर्मल कैंपेन से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। हम सबको पता है कि मोर देन 90% जो सेल होती है वो फर्स्ट पेज से होती है, क्योंकि सेकंड या थर्ड पेज तक बहुत कम कस्टमर जो हैं वो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आते हैं। दैट्स वाई ज़रूरी है कि हम अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पर रैंक करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सेल लेके आ पाएँ। ये जो कैंपेन रहेगा ये मैनुअल कैंपेन रहेगा और कैसे आपको क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एज यूजुअल स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाले सेक्शन पर जाना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद सबसे पहले एड ग्रुप नेम यहाँ पे हम डाल देते हैं सेलर बंधु रैंकिंग कैंपेन। इसको मैं कॉपी के लेता हूँ क्योंकि नीचे भी मुझे पेस्ट करना रहेगा। जो प्रोडक्ट आपको एडवर्टाइज करना है वो टारगेट कर लेना है। याद रखना है एक कैंपेन में एक ही प्रोडक्ट टारगेट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और टारगेटिंग में आपको मैनुअल टारगेटिंग में आ जाना है और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, कीवर्ड टारगेटिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, अगर आपने पहले से कीवर्ड निकाल के रखे हैं हीलियम 10 वगैरह से, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया, अगर आपने वो चेकआउट नहीं किए तो वो भी चेकआउट कर लीजिएगा इस वीडियो के बाद। और या फिर आपके पास कोई कीवर्ड नहीं है तो आप सजेस्टेड कीवर्ड्स को ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, सजेस्टेड कीवर्ड ओनली आपको एग्जैक्ट मैच में लेने हैं और इनको ऐड कर देना है। सजेस्टेड कीवर्ड, सजेस्टेड वर्ड दोनों आपको रहने देना है, एग्जैक्ट मैच में रखना है, ये आपको याद रखना है। और नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद नेगेटिव टारगेटिंग आपको एज यूजुअल रहने देना है। नीचे आता है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी। कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, इसको फिक्स्ड बिड रखना है और टॉप ऑफ द सर्च पे आपको इसको 100% कर देना है और नीचे स्क्रॉल करना है और आपका जो बजट है वो एज यूजुअल थोड़ा सा ज़्यादा आपको रखना है। 300 रुपये मैं यहाँ पे रखता हूँ और इस कैंपेन को लॉन्च कर देता हूँ। इसमें आपका जो एड कॉस्ट रहेगा वो मे भी हो सकता है स्टार्टिंग में हाई रहे, लेकिन जब आप कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेंगे तो वो कम हो जाएगा। और कैसे आप कैंपेन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उसका भी मैंने सेपरेट डिटेल वीडियो बनाया, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अमेजॉन एडवर्टीजमेंट में आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आप जो इमेजेस है आपके प्रोडक्ट की वो आपको A1 क्वालिटी की रखनी है, क्योंकि जब आपका एडवर्टीजमेंट रन होगा तो कस्टमर आपकी इमेजेस को देख के ही आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, देन उसको परचेस करेगा। सेकंड थिंग, आपकी जो लिस्टिंग है वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। कैसे आपको लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है उसका भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया, वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी जो लिस्टिंग है वो ऑप्टिमाइज होगी उतना ज़्यादा आपका जो एड कॉस्ट एडवर्टीजमेंट का जो कॉस्ट है वो कम होगा। एंड थर्ड थिंग, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने कैंपेन को हर वीक ऑप्टिमाइज करना है या हर 3 दिन में ऑप्टिमाइज करना है। जितना ज़्यादा आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो एडवर्टीजमेंट का जो कॉस्ट है वो कम होता जाएगा। कैसे आप कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उसका भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, तो वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।